एक ऐसी बीमारी जो हमारी ज़िंदगियों को निगल रही है, जो हमारे ऑर्गन्स को डैमेज कर रही है, जो हमारी 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन को इस वक़्त निगल चुकी है। इससे हमारे बड़े बच्चे, बूढ़े सभी इससे अफ़ेक्टेड हो रहे हैं और मोस्ट लोग बेचारे यही सोचते हैं कि इसका हल सिर्फ़ दवाइयाँ ही हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका माहिर ग़िज़ाइया डॉक्टर ज़ुबैर और आप इस वक़्त देख रहे हैं चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, फट से मेरा चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो अपने लव वन के साथ तो लाज़मी शेयर कीजिएगा। उन लोगों के साथ तो लाज़मी शेयर कीजिएगा जो सिर्फ़ यही सोचते हैं कि शुगर का हल मेडिसिन है या इंसुलिन है। मैं आज आपके साथ अपने एक क्लाइंट की ट्रांसमिशन स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ, जिसको देखने के बाद आप वाक़ई अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स करने पे गौर करेंगे। ये बेसिकली एक बहुत ही यंग क्लाइंट थे मेरे, इनकी एज थी 27 ईयर्स और इनका नाम है बाज़िल अस्कर। ये मेरे पास आए, इनकी कुछ कंप्लेंट्स ऐसी थी कि इनको हर वक़्त थकावट महसूस होती थी, इनका बेली फैट बढ़ रहा था, इनके एनर्जी लेवल सारा दिन क्रैश रहते थे। खाना खाने के बाद भी इनको भूख लगी हुई रहती थी, हर वक़्त इनका मीठा खाने को दिल करता था और रात की नींद इनकी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। बार-बार इनको प्यास लगती थी, मगर पानी पीने के बाद भी इनका गला हर वक़्त खुश्क रहता था। इसके साथ-साथ इनको रात सोने के बाद भी बार-बार पेशाब आता रहता था। वो ये कहते थे कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं खाना कम खाऊँ, लेकिन फिर भी मुझे भूख लगी हुई रहती है। जब ये मेरे पास आए, मैंने इनकी ये सारी हिस्ट्री लेने के बाद इनकी लैब्स करवाई। जो लैब्स मैंने करवाई उनमें मैंने इनका एचबी1सी टेस्ट करवाया, इनकी लिपिड प्रोफाइल करवाई, इनका विटामिन डी का टेस्ट करवाया, इसके साथ-साथ मैंने इनका सी रेक्टिव प्रोटीन करवाया। उन लैब के रिज़ल्ट कुछ ऐसे थे कि इनका एचबी1सी का टेस्ट जो उस वक़्त इनके लिए काफ़ी शॉकिंग था, वो था इनका 7.4, यानी ये डायबिटिक हो चुके थे लेकिन इनको नहीं पता था। इसके साथ-साथ उस वक़्त इनका वेट था 110 केजी, जो सबसे एक नॉर्मल हैबिट है कि हम इतने वेट को इग्नोर कर रहे होते हैं। इसके बाद हम इनके आते हैं बेसिकली कोलेस्ट्रॉल लेवल्स पे। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स की अगर बात की जाए तो उस वक़्त जो इनके कोलेस्ट्रॉल लेवल थे वो 188 थे। इनके जो ट्राइग्लिसराइड लेवल हैं वो 217 पे थे। एचडीएल टू कोलेस्ट्रॉल रेशियो है वो इनकी 4.2 थी। इनका जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो 38 पे था और इनका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो 70 पे था। अब विदिन 3 मंथ्स ये इनकी लैब के सिनेरियोज़ हैं बेसिकली 10 अप्रैल के। अब आते हैं हम 10 जुलाई पे। 10 जुलाई को ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके सामने आया है कि इनका वेट पहुँच चुका हुआ है 89 पे, इनके एचबी1सी लेवल पहुँच चुके हैं 5.4, यानी ये अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर चुके हुए हैं। अब बात करते हैं इसके अलावा इनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स की, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल 188 से 130 पे इनके पहुँच चुके हुए हैं। इसके बाद बात करें ट्राइग्लिसराइड की, जैसे मैंने इनके बताया कि ट्राइग्लिसराइड उस वक़्त थे इनके 217 पे, अब वो 64 पे पहुँच चुके हैं और विटामिन डी की इनको उससे डेफिशिएंसी थी, यानी 14.2 था, अब वो 42 यानी ऑप्टिमम लेवल पे पहुँच चुके हैं। इसके अलावा इनकी बाकी भी जितनी लैब थी जो या तो एबनॉर्मल थी या एलिवेटेड थी, वो सारी ही रिवर्स हो चुकी हुई हैं। ना इन्होंने रोटी छोड़ी है, ना इन्होंने चावल छोड़े हैं, ना इन्होंने कोई मेडिसिन खाई है, ना कोई इन्होंने इंसुलिन लगाई है। तो इन्होंने कैसे रिवर्स किया? बहुत ही सादा सा जवाब है, इन्होंने कस्टमाइज्ड डाइट प्लान लिया मुझे और इनके डाइट प्लान में रोटी भी थी, चावल भी थे, इसके साथ सप्लीमेंटेशन भी थी। अब बात कर लेते हैं सप्लीमेंटेशन की। जो सप्लीमेंटेशन में मैंने इनको चीज़ रिकमेंड की थी, जैसे विटामिन डी डेफिशिएंसी थे, तो मैंने इनको डेली 4000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी के, विटामिन डी 3 के, विटामिन के 2 रिकमेंड किए थे। इसके साथ-साथ मैंने इनको अर्ली इन द मॉर्निंग निहार मुँह जो है विटामिन बी 12 500 मिलीग्राम रिकमेंड किया था और उसके बाद दोपहर के खाने में मैंने इनको ओमेगा 3 यानी फिश ऑयल जो है 1000 मिलीग्राम रिकमेंडेशन में दिया हुआ था और अर्ली इन द डेज़ में इनको फर्स्ट वन पे मैंने इनको स्टार्ट करवाया था मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट फॉर स्लीप इम्प्रूवमेंट। इन्होंने ये सारी जर्नी में जो चीज़ें बहुत अच्छी इफेक्टिवली काम किया है, वो 10 चीज़ों को मैं यहाँ पे समराइज़ करूँगा। अगर आप भी शुगर को रिवर्स करना चाह रहे हैं, तो आपने इन 10 चीज़ों पे लाज़मी काम करना है। नंबर 1, आपने एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है कि आज आपने अगर 8 बजे खाना खाया, तो पूरा वीक आपने 8 बजे ही खाना है। इसके साथ अगर आज आपने 10,000 स्टेप्स किए हैं, तो आपने पूरा वीक भी 10,000 स्टेप किए। नंबर 2, आपने अपने पास जितने भी आपके फूड्स या जितने भी आपके मील्स हैं, उसकी क्वांटिटी को आपने स्केल के ऊपर मेज़र करना है, ताकि आपको पता चले कि आप 60 ग्राम की रोटी खा रहे हैं या 80 ग्राम की रोटी खा रहे हैं। जब वो मेरे पास आए थे, मैंने उन्हें कहा आज जाके अपने घर आपने अपनी रोटी की क्वांटिटी को कैलकुलेट करना है, वो देखा तो वो 140 ग्राम की खा रहे थे। इसके बाद नंबर 2, आपने अपने हर मील के अंदर कम से कम 20 से लेकर 25 ग्राम प्रोटीन ऐड करना है। लेकिन जब ये मेरे पास आए थे, ये टोटली कार्बोहाइड्रेट डिपेंडेंट डाइट ले रहे थे, 2 रोटियाँ सुबह, 3 रोटियाँ शाम को, कोई बैलेंस नहीं था इनकी डाइट में, बट मैंने इनके हर मील के अंदर 20 से लेकर 25 ग्राम प्रोटीन को ऐड किया। और नंबर 4 जो जिस चीज़ पे इन्होंने बिल्कुल फोकस किया और काम किया, वो था हाइड्रेशन, यानी ये पानी बिल्कुल नहीं थे, 4 से 6 गिलास पी रहे थे। मैंने इनका वाटर इनटेक एटलीस्ट 2.5 लीटर तक इंक्लूड किया और उसको मैंने इनको कहा कि आप इसको मील और आफ्टर मील के साथ डिवाइड करें। नंबर 5,
जो चीज़ जिसके हर डायबिटिक पेशेंट को काम करने की ज़रूरत है वो है फास्टिंग में वॉक और रात आफ्टर मील के बाद वॉक। तो इन्होंने अपने 10 के स्टेप्स को डिवाइड किया। 5000 ये सुबह मॉर्निंग में कर रहे थे, 5000 रात खाने के बाद कर रहे थे, यानी 10 के स्टेप्स इन्होंने लाजमी डेली के अपने स्टार्ट ऑन करने शुरू कर दिए। नंबर 6, पॉजिटिवनेस। इनको मैंने कहा था कि डेली के आपने एक ऐसी पॉजिटिव हैबिट्स पे काम करना है जो आपको सुकून दे। यानी मैंने इनको कहा सबसे पहले तो आप अपनी 5 वक्त की नमाज शुरू करें, उसके बाद आप अपने अंदर कूल और कामनेस लेके आने के लिए डीप ब्रीथिंग के सेशंस करें और उससे उनको बहुत अच्छी और बेस्ट इंप्रूवमेंट्स मिली। नंबर 7 पे जिस चीज़ पे इन्होंने स्ट्रिक्टली काम किया वो था बेसिकली इनका वीकली फॉलोअप। ये हर वीक जो है अपनी बॉडी मेजरमेंट्स लेते थे, अपना वेट स्केल के ऊपर अपना वेट चेक करते थे और देखते थे कि उसके अंदर कितनी चेंजेस आई हुई हैं। अगर उसमें कहीं कोई फ्लक्चुएशंस होती थी देन ये मुझसे रीफॉलोअप पे आते थे, वहाँ पे मैं उनको डाइट प्लान चेंज करके देता था। नंबर 8, इन्होंने आफ्टर 2 मंथ्स के बाद जिम ज्वाइन किया मेरी रिकमेंडेशन के ऊपर और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को इंक्लूड किया। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से ये हुआ कि इनका फैट लॉस बहुत अच्छी फॉर्म में स्टार्ट होना शुरू हो गया। जो मेरे पास आए थे इनकी वेट थी 42 एंड नाउ इट्स 34, यानी इन्होंने कम से कम 8 इंचेस अपनी वेस्ट को भी सेटल डाउन किया और वापस अपनी आइडियल बॉडी शेप में और अपने फेवरेट ड्रेस में आए। नंबर 9, जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा इन्होंने काम किया वो था बेसिकली स्लीप मैनेजमेंट। जहाँ ये रात 12-1 बजे तक सोते थे वहाँ पे इन्होंने रात 10 बजे सोना शुरू कर दिया, सुबह 5 बजे उठना शुरू कर दिया और स्लीप के ऊपर जो है इन्होंने फोकस किया। और नंबर 10, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे गोल्डन टिप ये है, वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। इन्होंने अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काम किया। इन्होंने उन नेगेटिव थॉट्स को अपनी ज़िंदगी से निकाला जो इनके लिए स्ट्रेस क्रिएट कर रही थी। अगर आप भी इन 10 हैबिट्स पे काम कर लेंगे तो डेफिनेटली आप भी अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। अगर आप डायबिटीज़ रिवर्सल के लिए मुझसे डाइट लेना चाह रहे हैं, विदिन 90 डेज़ अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स करना चाह रहे हैं जैसे इन्होंने किया, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू सो मच।